हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं नेहा अपने यूट्यूब चैनल नेहा ज्ञान टीच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट चैप्टर 2, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में मेजरमेंट चैप्टर 2। आज पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक होगा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, बेसिक यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम SI, रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि इकाइयों की विभिन्न प्रणालियाँ। तो पहला होगा फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम। इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली के, इस प्रणाली को किस प्रणाली के नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ इस प्रकार हैं। 3 बुनियादी इकाइयाँ इस प्रकार है। कौन कौन? लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। लंबाई का मात्रक फुट। इसको हम FT लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्मॉल FT। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। इसको लिखते हैं IB। समय का मात्रक सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। इसको S, स्मॉल S। चलिए सेकेंड नंबर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। इसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। इस प्रणाली को गॉसन प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कौन कौन? गॉसन या मीट्रिक या दशमलव प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली की भी 3 बुनियादी इकाइयाँ हैं। 3 बुनियादी, इस प्रणाली को भी 3 बुनियादी इकाइयाँ हैं। पहला, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, जिसको स्मॉल g से सूचित करते हैं। और समय का मात्रक सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। चलिए थर्ड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS सिस्टम। MKS सिस्टम। CGS प्रणाली की, यह जो है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS प्रणाली की इकाई की बहुत छोटी और असुविधाजनक है। CGS पद्धति जो है, CGS ये सेम है। CGS पद्धति और MKS पद्धति की क्या है? सबसे छोटी और सुविधाजनक है। 1935 ईस्वी में इससे मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत की गई। कब? 1935 में। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक kg। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। समय का मात्रक S यानी कि सेकेंड। इसे CGS प्रणाली भी कहते हैं। तो चलिए आगे, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम SI। इंटरनेशनल सिस्टम SI यानी कि इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स और SI यूनिट्स। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। यह प्रणाली विज्ञान की सभी शाखाओं पर लागू होती है। विज्ञान की सभी शाखाओं पर लागू होती है। जैसे जबकि MKS प्रणाली केवल यांत्रिकी तक ही सीमित होती है। इस प्रणाली के 7 मूल इकाइयाँ हैं। इस प्रणाली के कितने मूल इकाइयाँ हैं? 7। 7 में कौन कौन है? बेसिक यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम SI। बेसिक यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम के SI कितने हैं? 7। कौन कौन? फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक
मात्रा, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक मात्रा। SI यूनिट और सिंबल इसके प्रतीक, किसके प्रतीक, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि लेंथ, लेंथ का क्या होता है, लंबाई, लेंथ लंबाई, इसका क्या होगा SI, मीटर, मीटर। सिंबल क्या होगा M, स्मॉल m। मास, मास द्रव्यमान, किलोग्राम, सिंबल kg। टाइम, टाइम समय, SI सेकेंड, सिंबल S। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। एम्पियर, SI क्या होगा, एम्पियर और सिंबल A। चलिए आगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान, तापमान का केल्विन क्या क्या होगा, SI केल्विन और सिंबल K। चलिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि चमकदार तीव्रता, इसको हम लोग ज्योति तीव्रता भी कहते हैं, यानी कि चमकदार तीव्रता। इसका SI क्या होगा, कैंडेला, सिंबल CD। आगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। SI क्या होगा, मोल, SI मोल, सिंबल मोल। चलिए आगे हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की पूरक इकाइयाँ, दो और इकाइयाँ, ये तो मूल इकाइयाँ थे, ये सब मूल इकाइयाँ। अब पूरक इकाइयाँ, पूरक इकाइयाँ, पूरक इकाइयाँ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम SI। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल समतल कोण, इसका क्या होगा, रेडियन, SI रेडियन, रेड। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ठोस कोण, स्टेरेडियन, SR। चलिए आगे हम लोग रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट यानी कि यूनिट्स के, यूनिट्स इकाई लिखने का, लेखन इकाइयों के लिए नियम यानी कि इकाई जो हम लोग लिखते हैं उसका क्या नियम होना चाहिए, तो इसका हम लोग नियम बताते हैं। चलिए, किसी भी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि है, उसका इकाई लिखने के समय, इकाई लिखने के समय केवल उन्हीं प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो उस राशि के लिए स्वीकृत होते हैं, जो उस राशि के लिए क्या होते हैं, स्वीकृत होते हैं। तो क्या हम लोग कह रहे थे, रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स, लेखन इकाइयों के लिए नियम। किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है, उसका इकाई लिखने के समय केवल उन्हीं प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो उस राशि के लिए स्वीकृत होते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मीटर, एग्जाम्पल के लिए स्मॉल m है। किलोग्राम, मीटर के लिए क्या होगा, स्मॉल m, जैसे मीटर है, इसका सिंबल क्या होगा, m। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम को क्या लिखते हैं, अब जैसे कि किसी का इकाई लिखना है, किसी का यूनिट लिखना है, तो हम लोग किलोग्राम तो नहीं लिखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसका सिंबल kg। जैसे कि हम लोग कोई सामान लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 5 किलोग्राम नहीं, 5 kg। सेकेंड रूल्स, इकाइयाँ लिखते समय केवल उसके एक वचन रूप का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया, मीटर, किलोग्राम, मीटर को क्या बोलेंगे, m, और किलोग्राम को क्या लिखेंगे, kg। जैसे कि हम लोग किसी दुकान में चीनी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या बोलेंगे, 5 किलोग्राम हमें चीनी दीजिए, नहीं, 5 kg चीनी दीजिए, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, 5 kg चीनी दीजिए, यानी कि 5 किलोग्राम को क्या बोलेंगे, 5 kg, 5 kg, इसको kgs भी नहीं बोल सकते। सेकेंड रूल्स, थर्ड रूल्स, इकाइयों के प्रतीक के बीच या अंत में कोई पूर्ण विराम नहीं होता है। इकाइयों के प्रतीकों के बीच या अंत में कोई पूर्ण विराम नहीं होता है। जैसे
केजी, नो, केजी या ऐसे ये सब नहीं होता, डायरेक्ट केजी। चलिए 4th रूल, शब्दों और प्रतीकों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। शब्दों और प्रतीकों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। जैसे कि किलो, ग्राम, किलो, ग्राम, ये नहीं होगा, बट केजी, ये रूल सही है। चलिए 5 रूल्स, जब किसी इकाई का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा जाता है तो उसके छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे शक्ति, इसको हम लोग क्या करते हैं, पावर, इसका इकाई क्या लिखते हैं, वाट। 6 रूल्स, किसी इकाई का प्रतीक केवल तभी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है जब उसका नाम व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे न्यूटन, न्यूटन क्या है, वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। न्यूटन का SI मात्रक क्या, न्यूटन किसका SI मात्रक है, बल का। न्यूटन कोई व्यक्ति का नाम, न्यूटन का सिंबल क्या होगा, कैपिटल N, क्योंकि ये कोई व्यक्ति का नाम है। न्यूटन किसका SI मात्रक है, बल का SI मात्रक। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या आज का क्लास कैसा रहा। थैंक यू।